हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर। दैट मीन्स स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि फोटॉन्स आर पार्टिकल्स फॉर्म, और उसके बाद 10th चैप्टर में हमने जो पढ़ा है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन फॉर्म, वेव फॉर्म आता है। देन फोटॉन्स वेव फॉर्म में भी आ सकता है और पार्टिकल फॉर्म में भी आ सकता है, वो लास्ट में हम जाएंगे। और उसके बाद आएगी द ब्रॉगली ऑब्जर्वेशन। द ब्रॉगली ने बोला है कि पार्टिकल होता है तब वेव की कोई कंडीशन फॉलो नहीं होती, वेव होता है देन पार्टिकल की कोई कंडीशन फॉलो नहीं होती। उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरे 11 चैप्टर में यही थियरम अपने को पढ़ना है कि सबसे पहले प्लैंक ऑब्जर्वेशन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होगा, एमिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम मेटल में से आउटसाइड निकालेंगे, तब कैसे कैसे तरह से हम आउटसाइड निकाल सकते हैं, और वो पार्टिकल फॉर्म में कैसे मूव करेंगे, वो आइंस्टाइन वाली थियरम हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम बोलेंगे कि पार्टिकल और वेव का डिफरेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्शन में प्लैंक्स ऑब्जर्वेशन है। अपनी बुक में कहीं पर भी प्लैंक्स ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, लेकिन सारी फॉर्मूला इसी से आएगी और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ लिया है, इसलिए इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि कोई भी मेटल आता है तो मेटल में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन एमिटेड होती है। देन म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है उसकी एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू एच म्यू टाइप की आती है। डेट मीन्स कोई भी म्यू फ्रीक्वेंसी वाली इंसिडेंट करते हैं मेटल में तो उसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एच म्यूस आती है। बट हम वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज नंबर के साथ करते हैं तो उसको हम नंबर ऑफ फोटॉन एन एच म्यू बोलते हैं। एन मीन्स numbers of photons, that means photons के जो numbers आते हैं उसको हम n बोलेंगे। h प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है तो कि 6.626 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड आएगा। और म्यू विल बी फ्रीक्वेंसी, और म्यू की फॉर्मूला क्या है तो कि c अपॉन लैम्ब्डा, लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम। देन फोटॉन्स एनर्जी की फॉर्मूला आपको मिलेगी NhC अपॉन लैम्ब्डा और NH म्यू। तो ये फॉर्मूला अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आप हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब की बार बात करने जा रहे हैं वर्क फंक्शन। Now what is work function? तो कि कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने, एमिट करने के लिए, एमिशन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट मीन्स डेफिनेशन, minimum energy required of electron emitted by metal, it's called work function। क्या बोली डेफिनेशन फिर से, minimum energy required by emitted of electron of any metal, it's called work function। और वर्क फंक्शन का सिंबल है phi, उसकी फॉर्मूला है h mu naught, where mu naught it's called threshold frequency। mu it's called threshold frequency, minimum frequency means threshold means हम क्या बोलेंगे, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा नॉट, वेयर लैम्ब्डा नॉट इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड मींस
मैक्सिमम वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। देन वर्क फंक्शन की टोटल फॉर्मूला क्या आपको मिले, वर्क फंक्शन की टोटल फॉर्मूला फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट। ऐसे वर्क फंक्शन की आपको फॉर्मूला मिल गई। अब उसकी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ये कंडीशन आपको एमसीक्यूज में आएगा। कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन आउटसाइड कैसे निकल सकते हैं, तो उसकी कंडीशन नंबर 1, अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है कि उससे जैसी होती है तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है, और उससे कम होगी देन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एमिटेड। इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। जो हमने बैंड गैप हमने पढ़ा है ना, वो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उससे अगर हम कम एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिलीज होगा। कंडीशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा, देन सी बाय लैम्ब्डा नॉट, सी कैंसल। सेकंड वाली कंडीशन आ गई कौन से, 1 अपॉन लैम्ब्डा, 1 अपॉन लैम्ब्डा नॉट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन लैम्ब्डा नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्ब्डा। उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तभी एमिटेड हो पाएगा, वरना एमिटेड हो नहीं सकता। और कंडीशन नंबर 3 फिर से म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, एच से मल्टीप्लाई करते देन एच म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा, एच म्यू नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई, देन उसको हम डिवाइड में ले गए देन एच सी अपॉन फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्ब्डा। अपनी वेवलेंथ थर्ड वाली कंडीशन Hc अपॉन फाई से कम मिलती है तभी इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड की 3 कंडीशन हमने पढ़ा दी। फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम, और अपनी वेवलेंथ Hc अपॉन फाई से कम होगी तभी हम रिलीज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिशन की 3 कंडीशन के साथ 3 तरह के एमिशन हो सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है थर्मियोनिक एमिशन, सेकंड वाला एमिशन विल बी फील्ड एमिशन, और थर्ड वाला एमिशन विल बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। That means इलेक्ट्रॉन किस 3 तरह के एमिशन हो सकते हैं, फर्स्ट थर्मियोनिक, फील्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ थर्मियोनिक एमिशन जो ये डेफिनेशन में आने वाली है, 2 मार्कर की थ्योरम नहीं है, डेफिनेशन। कोई भी मेटल को हम करंट फ्लो करते हैं, मेटल में से क्या फ्लो करते हैं, करंट, देन मेटल का टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, करंट फ्लो करेंगे देन इलेक्ट्रॉन सम ऑफ एनर्जी लेके आएगा, एनर्जी लेके आएगा देन जो मेटल है वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब, गेन, और एनर्जी जो गेन करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिटेड, वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में चला जाएगा। इट्स कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। डेफिनेशन क्या, कोई भी मेटल में हम करंट फ्लो करेंगे देन मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड रिलीज, इट्स कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। जो उसका एग्जांपल ट्यूबलाइट, हम स्विच स्टार्ट करते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्यूबलाइट स्टार्ट होती है, क्यों, मेटल टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके बाद स्टार्ट होगा। टीवी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हीट होगा उसके बाद अब स्लाइड होके बाद स्टार्ट होगा, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। कोई भी हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, कुछ देर बाद हीट होने के बाद स्टार्ट होता है, उसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। फील्ड एमिशन,
कोई भी मेटल को हम 10⁸ वॉल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम मेटल पे रखते हैं, देन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड रिलीज, इट्स कॉल्ड फील्ड एमिशन। एमिशन नंबर सेकंड, क्या डेफिनेशन? कोई भी मेटल को 10⁸ वॉल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इलेक्ट्रॉन एमिटेड होता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन इजीली एमिटेड होगा। थर्ड वाली कंडीशन, कोई भी मेटल को वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में वही वाली कंडीशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली, देन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड एमिटेड, इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दैट मीन फोटो डायोड, फोटो सेल, हमने जो पढ़ा है वो वाला, कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी इंसिडेंट करते मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। पूरे चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में ही बात करेंगे और लास्ट में हम डी ब्रॉगली बात करेंगे तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की कंडीशन और इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 11 का पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।